ऐसे कौन से लोग होते हैं दोस्तों जो परंपराओं को बहुत मानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परंपराओं को बहुत मानते हैं या पूर्वजों के वो काम करते हैं और उन्हें उनके काम करने में बड़ी खुशी भी मिलती है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उसी नक्षत्र से जुड़े लोगों के बारे में जिनका जन्म उस नक्षत्र में होता है जिसमें इस तरह के लोग आप देख सकते हैं। तो नक्षत्र है हमारा 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, जिसका मीनिंग है हाथी का बायां दांत। ऐसी जैसे पूर्वाषाढ़ा है उसे हम कह सकते हैं हाथी का दायां हाथ, इसका मीनिंग ये होता है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि जो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेते हैं दोस्तों, वो बड़े ही पूर्वजों को मानने वाले लोग होते हैं, बहुत ही आत्मचिंतन करने वाले लोग होते हैं। यहाँ तक कि वो परंपरा को इतना घनिष्ठ मानते हैं, इतना ज़्यादा उन पर ध्यान देते हैं कि वो अपने संतान को भी उसको फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं या बहुत अनुशासित करते हैं उनको। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं या उनकी संतान इस बात को नहीं मानती है, परंपराओं को आगे नहीं बढ़ाती है, तो उनसे भी उनके संबंध बड़े ख़राब हो जाते हैं। उनके संतान उनसे थोड़ी दूर हो जाती है इन्हीं चक्रों को लेकर कि इन्हीं बातों को लेकर कि आधुनिक युग में वो परंपराओं को इतना सीरियसली लेते हैं जितना हर इंसान नहीं लेता। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ऐसे ही लोग जन्म लेते हैं। ये पूर्वजों के अधूरे काम पूरे करते हैं अपने जीवन में, और ये जब भी कभी किसी से कोई बिजनेस या पार्टनरशिप भी करते हैं तो उस पर पूरा भरोसा करके काम करते हैं। और जब वो भरोसा टूट जाता है तो फिर इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तीव्र बुद्धि तो होते ही हैं, विश्वसनीय लोग भी होते हैं, अच्छे होते हैं, नेचर वाइब इनका बहुत अच्छा होता है और काम करने में बड़े लगन से काम करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि इनका जो स्वामी वो है सूर्य, और सूर्य हमेशा राजा कहलाता है ग्रहों में। तो इसी प्रकार से ये लोग जो हैं वो राजा जीवन जैसा जीवन भी व्यतीत करते हैं और राजा जैसा सम्मान। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये सम्मान के बड़े प्रिय होते हैं। इनको जीवन में कुछ मिले या ना मिले, सम्मान जरूर मिलना चाहिए। सम्मान के लिए जीते हैं और सम्मान ही इन्हें बहुत पसंद होता है, या अपने जीवन में सम्मानित होना इन्हें बहुत पसंद होता है। चाहे बेशक जीवन में और कुछ मिले ना मिले, लेकिन हर आदमी या हर व्यक्ति या इनकी संतान भी अगर इनकी सम्मान करती हो तो इनके जीवन में खुशी बढ़ जाती है। और अगर हम व्यवसाय देखें इनका, तो जो पुरुष होते हैं वो काम करते हैं शोधकर्ता के, सरकारी कर्मचारी या फिर जो समाज सेवक लोग होते हैं वो इस प्रोफेशन में ज़्यादातर होते हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो बैंक में होती हैं या शिक्षित होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे होती हैं या बैंक में होती हैं, या फिर वो ऐसे कार्य करती हैं जिसमें समाज से जुड़ना हो या सामाजिक कार्य हो, जैसे कि NGO टाइप जैसे होते हैं, उसमें वो काम करती हैं दोस्तों। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनका जीवन काफ़ी अच्छा होता है, पहचान बनने वाले लोग होते हैं। और इनको अगर इनको ये हो कि कोई परेशानियाँ आ रही हैं जीवन में, कुछ भी दिक्कत है, तो एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मैं इनको ये सलाह दूंगी कि ये सूर्य की पूजा जरूर करें, क्योंकि सूर्य ही इनको जीवन में तरक्की दिलवाता है, सूर्य ही सम्मान दिलवाता है। तो सूर्य की पूजा जरूर करें ये, या फिर जो सूर्य का कोई मंत्र जाप है वो करें, उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि जो भी नक्षत्र में जन्म लेते हैं लोग, उनके जीवन में प्रभाव कैसा होता है, या वो लोग नेचर वाइज किस तरह के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार इंसान ये चूज़ नहीं कर पाता कि हमें प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना चाहिए। और आजकल ये समस्या तो बहुत ज़्यादा है, आजकल के बच्चे भी ये समझ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स अपना चलाते हैं और बच्चे अपनी बात मनवाते हैं। तो आप कुंडली के ज़रिए ये बात बिल्कुल जान सकते हैं कि इनका प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए या किस प्रोफेशन में ये आगे जाएंगे। तो कुंडली का बहुत फ़ायदा है इसलिए। और मैं ये चाहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और इसे देखें और इसे समझें। और प्लीज़ कोई भी ऐसे चीज़ जो आप जानना चाहते हैं इसका फीडबैक भी ज़रूर दें। कोई भी ऐसा विषय जिसके बारे में आपको शायद जानकारी ना हो या आप जानना चाहते हो, जिज्ञासा रखते हो, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मैं आपसे अगले नक्षत्रों के बारे में बात करूँगी। जब तक के लिए नमस्कार।